हेलो दोस्तों, नमस्कार। KRS अकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। जैसा कि हम पीछे पढ़ रहे थे रीजनिंग के अंदर वर्णमाला परीक्षण, तो वर्णमाला परीक्षण के हमने 3 पार्ट पढ़ चुके हैं और आज अपना वर्णमाला परीक्षण का चौथा पार्ट है, जिसके अंदर हम अर्ध्यांश संबंधी कुछ क्वेश्चन करने वाले हैं। जैसे पार्ट नंबर 3 के अंदर मैंने लास्ट के अंदर कुछ अर्ध्यांश के बारे में आपको बताया था कि अर्ध्यांश क्या होते हैं और कितने अक्षर एक अर्ध्यांश में होते हैं, अर्ध्यांश का विपरीत क्रमांक क्या होता है और अर्ध्यांश का सीधा क्रमांक क्या होता है। नॉर्मल मैंने आपको थोड़ा सा लास्ट वीडियो के अंदर बताया था। अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हो तो इससे जस्ट वाला पार्ट जो पार्ट नंबर 3 है वो एक बार पहले देख लें, उसके बाद इस वीडियो को देखें ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। आज अपना टॉपिक है अर्ध्यांश संबंधित क्वेश्चन। अर्ध्यांश के अंदर देखो क्या करेंगे, थोड़ा सा मैं रिवीजन करवा देता हूं आपको कि अर्ध्यांश के अंदर जैसे अंग्रेजी वर्णमाला में टोटल कितने अक्षर होते हैं, अल्फाबेट टोटल कितने होते हैं, 26 होते हैं। और इन 26 को 2 भागों में बांटा गया, 2 भागों में बांटा गया। पहला भाग कौन सा है, ए से एम तक। पहला भाग कौन सा है, ए से एम तक। तो ये अपना कौन सा होगा, प्रथम अर्ध्यांश कहलाएगा। क्या कहलाएगा, प्रथम अर्ध्यांश। और जो सेकंड अर्ध्यांश है वो कौन सा होगा, एन से लेकर जेड तक। प्रथम अर्ध्यांश में टोटल 13 अक्षर होंगे और सेकंड अर्ध्यांश में भी टोटल 13 अक्षर होंगे। ए से एम तक ये अपना सीधा क्रम, प्रथम अर्ध्यांश का क्या है, सीधा क्रम। और एन से जेड तक ये अपना क्या है, द्वितीय अर्ध्यांश का सीधा क्रम। अगर अपने को बोल दे कि प्रथम अर्ध्यांश को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो प्रथम अर्ध्यांश का विपरीत क्रम क्या होगा, एम से लेकर ए तक। और द्वितीय अर्ध्यांश का विपरीत क्रम क्या होगा, द्वितीय अर्ध्यांश का विपरीत क्रम होगा जेड से लेकर एन तक। यहां तक मैंने आपको कुछ करवाया था, ठीक है। अब देखो इसके ऊपर कुछ क्वेश्चन करते हैं। जैसे अपने को दे दिया जाए कि बताइए द्वितीय अर्ध्यांश को विपरीत क्रम में रख दें तो निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। जैसे मान लो अपने पास 1 नंबर क्वेश्चन है, बाईं ओर से 7वां अक्षर क्या होगा। सेकंड क्वेश्चन मान लो अपने पास आ गया, बाईं ओर से 17वां अक्षर क्या होगा। 3 नंबर क्वेश्चन दे दिया अपने को, दाईं ओर से 6वां अक्षर क्या होगा। लास्ट क्वेश्चन दे दिया अपने को, दाईं ओर से 18वां अक्षर क्या होगा। 4 क्वेश्चन अपने को दे दिया है और बताइए इनमें से बाईं ओर से 7वां अक्षर क्या होगा, बाईं ओर से 17वां अक्षर क्या होगा, दाईं ओर से 6वां अक्षर क्या होगा और दाईं ओर से 18वां अक्षर क्या होगा। तो बताइए कैसे करेंगे इन क्वेश्चनों को। एक ट्रिक लिखवाई थी मैंने आपको, क्या थी अपनी जो ट्रिक थी वो, कि जब भी ए से चलते हैं तो अपना क्या होगा, सीधा क्रम, ठीक है। जेड से चलते हैं तो 27 में से माइनस कर देंगे और एम से चलते हैं तो 14 में से माइनस कर देंगे। और जब एन से चलते हैं तो 13 में से प्लस कर देंगे। अगर आपने नहीं देखा है तो इस ट्रिक को नोट कर लेना, ठीक है। ये सारा का सारा अर्ध्यांश है वो इसी पर काम करने वाला अपना। अब देखो अपने को क्या बोल रहे हैं कि द्वितीय अर्ध्यांश को विपरीत क्रम में रख दिया जाए। द्वितीय अर्ध्यांश है, इसको विपरीत क्रम में रख दिया जाए। तो बताइए दूसरे अर्ध्यांश का विपरीत क्रमांक क्या होगा, दूसरे अर्ध्यांश का विपरीत क्रमांक। पहले का कोई जिक्र नहीं है तो पहला क्या रहेगा, सीधे क्रम में ए से लेकर एम तक। पहला क्या रहेगा, ए से लेकर एम तक। द्वितीय को विपरीत में लिखा है तो द्वितीय अर्ध्यांश का क्रम क्या हो जाएगा, जेड से लेकर एन तक।
ये साइड अपनी लेफ्ट थी और ये साइड राइट थी, कहने का मतलब ये अपना बायां है और ये अपना दायां है। ठीक है, अब बोला क्या अपने को कि बाईं ओर से सातवां अक्षर। बताइए बाईं ओर से चलना है तो मैं कहां से चलूंगा? ए से चलूंगा, और ए से कितना अक्षर चलना है मेरे को? 7 अक्षर चलना है। और मैंने बताया कि जब भी ए से चलते हैं तो सीधा क्रमांक, मतलब जो अपना क्रमांक है वही क्या कहलाएगा? उत्तर कहलाएगा। तो बताइए ए से 7 अक्षर चलेंगे तो क्या आ जाएगा? जी। तो बताइए पहले का आंसर क्या होगा? जी। क्लियर है सबके? अगले क्वेश्चन में देखिए, बाईं ओर से 17वां अक्षर कौन सा होगा? बाईं ओर से 17वां अक्षर कौन सा होगा? अर्ध्यांश वही है, द्वितीय अर्ध्यांश को विपरीत में कर रखा है, प्रथम अर्ध्यांश का जिक्र नहीं है, तो प्रथम किस में रखेंगे? सीधे क्रम में रखेंगे। और क्या बोल रहा है? बाईं ओर से 17। बताओ बाईं ओर से चलूंगा तो कहां से चलूंगा मैं? ए से चलूंगा, और ए से लेकर एम तक कितने अक्षर आ गए? 13 अक्षर आ गए। ए से लेकर एम तक 13 अक्षर आ गए, क्योंकि एक अर्ध्यांश में अधिकतम 13 अक्षर होते हैं। भी कितने अक्षर होते हैं? 13 अक्षर होते हैं। तो 13 अक्षर में चल पड़ा, और अक्षर चलना कितना मेरे को? 17। 17 में से 13 चल गया तो कितना बच गया? 4 बच गया। कितना बच गया? 4। अब देखो 4 अक्षर में कहां से चलूंगा? अब नेक्स्ट बारी आएगी जेड से। तो 4 अक्षर मुझे कहां से चलने हैं? जेड से चलने हैं। और जब भी जेड से चलते हैं तो 27 में से घटा देते हैं। तो 27 माइनस 4 कितने बच गए? 23। बताओ क्या आएगा 23 पे? डब्लू। तो इसका आंसर अपना क्या होगा? डब्लू। क्लियर है सबके? नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए क्या है, दाईं ओर 6वां अक्षर कौन सा होगा? दाईं ओर से 6वां अक्षर कौन सा होगा? अब की बार अपने को दाईं ओर से बताना है। दाईं ओर से बताना है तो क्या करेंगे? एन से चलेंगे, और एन से कितना चलना है? 6 अक्षर चलना है। और जब भी एन से चलते हैं तो क्या करते हैं? 13 में प्लस करते हैं, तो प्लस 13 6 कितने हो जाएंगे? 19। बताओ 19 पे क्या आएगा? एस। 19 पे क्या आएगा? एस। नेक्स्ट अगला क्या है? अगला बोल रहा है दाईं ओर से 18वां अक्षर। दाईं ओर से चलना है, कितने अक्षर? 18। तो दाईं ओर से चलूंगा तो एन से चलूंगा। कहां से चलूंगा? एन से। और एन से लेकर जेड तक कितने अक्षर आ गए? 13 अक्षर आ गए। और चलना कितना है? 18। अब देखो 18 में से 13 अक्षर में चल चुका तो कितना बचा? 18 में से 13 चले गए, 5 बच गया। कितना बच गया? 5। बताओ अब ये 5 कहां से चलना होगा? एम से चलना होगा। और जब भी एम से चलते हैं 14 में से माइनस कर देते हैं, तो 14 माइनस 5 कितने बच गए? 9। बताइए 9 पे क्या आएगा? आई। 9 पे क्या आएगा? आई। क्लियर है सबको? चलो अब देखिए, पिछले वीडियो में मैंने आपको प्रथम अर्ध्यांश को विपरीत क्रम में रखे 4 क्वेश्चन करवाए थे। इसमें अपने द्वितीय अर्ध्यांश को विपरीत में रखा और 4 क्वेश्चन किए। क्या किया अपने? कि जो अर्ध्यांश विपरीत था उसको हमने विपरीत कर दिया, और जिस अर्ध्यांश का जिक्र नहीं था उसको हमने सीधे क्रम में रख दिया। अब देखो अपने को दोनों अर्ध्यांश विपरीत क्रम में रख दे। अपने को बोल दे कि भी दोनों अर्ध्यांशों को विपरीत क्रम में रख दिया जाए। दोनों अर्ध्यांशों को विपरीत क्रम में रख दिया जाए। दोनों अर्ध्यांशों को विपरीत क्रम में रख दे तो दोनों अर्ध्यांशों को विपरीत क्रम में रख दे। जैसे अपने को क्वेश्चन आ गया कि बताइए बाईं ओर से 9वां अक्षर क्या है? या फिर अपने को बोल दे बाईं ओर से 16वां अक्षर क्या है? या अपने को बोल दे दाईं ओर से
11वां अक्षर क्या है, या फिर बोल दे दाईं ओर से 20वां अक्षर क्या है। इस प्रकार से अपने को क्वेश्चन दे दे और अपने को बोल क्या रखा है कि दोनों अर्ध्यांश किस में होना चाहिए, विपरीत क्रम में। दोनों अर्ध्यांश किस में होने चाहिए, विपरीत क्रम में। तो बताओ पहला अर्ध्यांश भी विपरीत क्रम में होगा और सेकंड भी क्या होगा, विपरीत में। तो पहले का विपरीत क्रम होगा m से a और सेकंड का विपरीत होगा z से n। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि बाईं ओर से 9वां अक्षर। बताइए मैं बाईं ओर से चलूंगा, तो कहां से चलूंगा, m से चलूंगा। कहां से चलूंगा, m से चलूंगा। तो बताओ जब भी m से चलते हैं तो क्या करते हैं, 14 में से माइनस। m से चलते हैं तो क्या करते हैं, 14 में से माइनस करते हैं। तो कितने अपने पास 9, तो 14 माइनस 9 कितने बच गए, 5। बताओ 5 पे क्या आएगा, e। कहां से चलना है मेरे को, बाईं ओर से, और बाईं ओर से चलेंगे तो कहां से चलेंगे, m से, और m से चलते हैं तो क्या करते हैं, 14 में से माइनस यानी कि घटा कर। तो 14 में से 9 माइनस कर देंगे, कितने बच गए, 5, और 5 पे क्या आएगा, e। बताइए इसका आंसर क्या होगा, e। सबको क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखिए, बाईं ओर से 16वां अक्षर। अपने को बाईं ओर से चलना है तो बताओ कहां से चलेंगे, m से चलेंगे। m से लेकर a तक कितने अक्षर आ गए, 13। अब चलना 16 है, 16 में से 13 अक्षर अपने चल चुके, अक्षर कितने बच गए, 3। अब बताइए 3 अक्षर कहां से चलेंगे, z से, और z से जब भी चलते हैं तो क्या करते हैं, 27 में से माइनस। तो 27 माइनस 3 करेंगे 24, और 24 पर क्या आएगा, x। 24 पर क्या आएगा, x। तो इसका आंसर क्या होगा, x। क्लियर है सबको। दाईं ओर से 11वां अक्षर, अगले में क्या बोल रहा है, दाईं ओर से 11वां अक्षर। अब बताइए दाईं ओर से 11 अक्षर चलना है तो कहां से चलूंगा मैं, n से चलूंगा, और n से चलूंगा, कितने अक्षर है, 11। और जब भी n से चलते हैं, तो क्या करेंगे, 13 में प्लस कर देंगे। क्या कर देंगे, 13 में प्लस। तो 13 प्लस 11 कितने हो गए, 4, और 1 2 24। बताइए 24 पे क्या आएगा, x। n से चलना है कितना अक्षर, 11 अक्षर, और 11 अक्षर चलेंगे तो क्या आएगा, x आएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, दाईं ओर से 20वां अक्षर। अब दाईं ओर से कौन सा चलना है, 20वां चलना है। दाईं ओर से 20वां अक्षर, तो दाईं ओर से चलना है 20, z तक कितने आ गए, 13 चलने थे, 20 कितने चल चुके अपने, 13। तो बताओ 20 में से 13 अक्षर चल चुके, तो अक्षर कितने बच गए, 7। बताओ ये 7 अक्षर कहां से चलेंगे, a से, और a से जब भी चलते हैं तो जो क्रमांक होगा वही अपना क्या हो जाएगा, आंसर। तो बताइए 7 पे क्या आता है, g। इसका आंसर अपना क्या होगा, g। यहां तक सबको क्लियर है। अगर यहां तक समझ में नहीं आया है तो आप वीडियो को पुनः शुरू करके या वीडियो को पॉज करके दोबारा देख सकते हो, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन दे दिया जैसे अपने को, प्रथम अर्ध्यांश को विपरीत क्रम में रख दें तो बताइए। जैसे 1 नंबर क्वेश्चन दे दिया अपने को, प्रथम अर्ध्यांश को विपरीत क्रम में रख दे तो बाईं
ओर से 8वें अक्षर के दायां 9वां अक्षर क्या होगा? 9वां अक्षर क्या होगा? करिएगा फटाफट। क्या बोला अपने को कि प्रथम अर्ध्यांश को विपरीत क्रम में रख दें। प्रथम अर्ध्यांश है वह अपना कौन सा क्रम में रहेगा? विपरीत क्रम में। तो प्रथम अर्ध्यांश कहां से कहां चलेगा? एम से लेकर ए तक। बताओ दूसरे का जिक्र है क्या? दूसरे का कोई जिक्र नहीं है, तो दूसरा क्या रहेगा? सीधे क्रम में एन से जेड। क्लियर सबको? अब बोला क्या अपने को कि बाईं ओर से 8वां, बाईं ओर से कौन सा है? 8वां के दायां 9वां, के दायां 9वां। अब देखो बायां दायां एक दूसरे के विपरीत शब्द आ रहे हैं, तो विपरीत आते हैं तो प्लस करते हैं, माइनस क्या करेंगे? प्लस। प्लस करेंगे तो 9 और 8 कितने हो गए? 17। बताओ ये 17 किसके आगे? प्रश्न की शुरुआत किससे हो रही है? बाईं ओर से। तो ये बाईं ओर से 17 अक्षर बच गए अपने पास। कहने का मतलब अपने को बाईं ओर से कितने अक्षर चलने? 17 अक्षर चलने। तो मैं बाईं ओर से 17 अक्षर चलूंगा तो ए तक कितने आ गए मेरे? 13 अक्षर आ गए। अब 17 चलना है, 13 में चल चुका, तो शेष कितने बच गए? 4 बच गए। शेष कितने बच गए? 4। बताओ अब मैं 4 अक्षर कहां से चलूंगा? एन से। और जब भी एन से चलते हैं तो क्या करते हैं? 13 में प्लस। क्या करेंगे? 13 में प्लस। तो 13 प्लस 4 कितने हो गए? 17। और 17 पे क्या आएगा? क्यों। 17 पे क्या आएगा? क्यों। बताओ सबके क्लियर है? फटाफट से उतार लीजिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। बाईं ओर से 15वें अक्षर के बाईं ओर 7वां अक्षर क्या होगा? 7वां अक्षर क्या होगा? प्रथम अर्ध्यांश को विपरीत क्रम में रखना है। क्रम अर्ध्यांश का वही है। सेकंड क्वेश्चन है बाईं ओर से 15वें अक्षर के बाईं ओर 7वां अक्षर क्या होगा? तो देखो बाईं ओर से प्रथम अर्ध्यांश क्या अपना? विपरीत क्रम में। तो अर्ध्यांश का क्रम क्या होगा? एम से ए। और तीसरे का कोई जिक्र नहीं है, तो दूसरा अर्ध्यांश क्या होगा? एन से जेड। तो बाईं ओर से कौन सा है? बाईं ओर से दे रखा है अपने को 15वां के बाईं ओर। दोबारा बायां आ गया है, दोबारे बाईं ओर कौन सा है? 7वां। अब देखो बायां बायां जब दो सेम शब्द आ जाते हैं तो प्लस करते हैं, माइनस माइनस करते हैं, तो 15 में से 7 गए 8। अब देखो प्रश्न की शुरुआत किससे हो रही है? बाईं ओर से। तो ये 8 किसके बच गए? बाईं साइड के 8 बच गए। तो अपने बाईं ओर से कितने अक्षर चलने हैं? 8 अक्षर चलने हैं। बाईं ओर से कितना चलना है? 8 चलना है। और जब भी एम से चलते हैं तो क्या करते हैं? 14 में से माइनस। जब भी एन से चलेंगे तो क्या करेंगे? 13 में प्लस करेंगे। और एम से चलते हैं तो 14 में से माइनस। बताओ 14 में से 8 गए, कितने बच गए? 6। कितने बच गए? 6। और 6 पे क्या आता है? एफ। तो इसका आंसर अपना क्या होगा? एफ। कर लोगे? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। दाईं ओर
ओर से 9वें अक्षर के बायां 8वां अक्षर क्या होगा। अर्ध्यांश का क्रम वही है अपना जो पहले था। प्रथम अर्ध्यांश विपरीत क्रम में है, द्वितीय अर्ध्यांश सीधे क्रम में है, तो n से z रहेगा। बोल क्या रहा है कि दाईं ओर से 9वां के बायां, बायां कौन सा है 8वां, बायां दायां विपरीत शब्द आ जाए, प्लस करेंगे या माइनस, प्लस करेंगे, 9 और 8 कितने हो गए 17, किसके आगे दाईं ओर से। शुरुआत प्रश्न की किसी और ये दाईं ओर से जो प्लस माइनस के बाद बचेगा वो किसका बचेगा, दाईं साइड का। तो कहने का मतलब अपने को दाईं ओर से कितने अक्षर चलने हैं 17 अक्षर। बताओ मैं कहां से चलूंगा, दाईं ओर से चलूंगा तो z से स्टार्ट करूंगा और z से लेकर n तक कितने अक्षर आ गए 13, मेरे को चलने कितने हैं 17। तो बताइए 17 माइनस 13 कितने बच गए 4 बच गए। और ये 4 अक्षर कहां से चलूंगा a से, और जब भी a से चलते हैं तो जो क्रमांक है वही अपना क्या होगा आंसर। तो a से 4 अक्षर चलेंगे, क्या आएगा डी आंसर आएगा बिशप का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दाईं ओर से 20वें अक्षर के दायां 7वां अक्षर क्या होगा, 7वां अक्षर क्या होगा। तो देखो अर्ध्यांश का क्रम सेम वही है अपना, तो अर्ध्यांश क्या होगा अपना प्रथम विपरीत में होगा। तो प्रथम विपरीत का मतलब m से लेकर a, और दूसरे का कोई जिक्र नहीं है तो दूसरा क्या रहेगा n से लेकर z। दाईं ओर से कौन सा अक्षर है, दाईं ओर से 20वां अक्षर है। के दायां कौन सा है, के दायां 7वां अक्षर है। देखो दायां दायां सेम शब्द आ जाए तो प्लस करेंगे या माइनस, माइनस करेंगे। 20 में से 7 गए, कितने बच गए 13 बच गए। और बताइए 13 किसके बच गए दाईं ओर से। तो कहने का मतलब अपने को दाईं ओर से कितने अक्षर चलने हैं 13 अक्षर चलने। तो मैं दाईं ओर से कहां से चलूंगा z से चलूंगा, और z से चलूंगा तो 13 नंबर पर कौन आ जाएगा n आ जाएगा। क्योंकि एक अर्ध्यांश में अधिकतम 13 अक्षर होते हैं, एक अर्ध्यांश में अधिकतम 13 अक्षर होते हैं, तो क्या आएगा n ही आ जाएगा अपना आंसर। क्लियर है सबको। चलो आगे बढ़ते हैं। जैसे अपने पास क्वेश्चन आ जाए कि द्वितीय अर्ध्यांश को विपरीत क्रम में रख दें तो बाईं ओर से 6वें अक्षर के दायां कर लो भी, के दायां 9वां अक्षर क्या होगा। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि द्वितीय अर्ध्यांश को विपरीत क्रम में रख दें तो बाईं ओर से 6वें अक्षर के दाईं और 9वां अक्षर क्या होगा। तो पहले तो अपने अर्ध्यांश का जो क्रम है वो रखते हैं। अर्ध्यांश का क्या बोल रहा है कि द्वितीय अर्ध्यांश है, अब की बार उसको विपरीत करना है। तो मतलब पहले अर्ध्यांश का कोई जिक्र नहीं है, तो पहला अर्ध्यांश अपना क्या रहेगा सीधे क्रम में रहेगा। तो पहले अर्ध्यांश का सीधा क्रम होगा a से लेकर m तक, a से लेकर m तक। अब द्वितीय को क्या किया इन्हें विपरीत,
तो दूसरे अर्धयांश का विपरीत क्रम क्या होगा? z से लेकर n तक, z से लेकर n तक। अब बोला क्या इसने कि बाईं ओर से छठवां अक्षर के दायां कौन सा? नौवां। अब देखो बायां दायां दोनों आ जाए तो क्या करते हैं? प्लस करते हैं, और 9 और 6 कितने हो गए? 15, और 15 किसके आगे? बाईं साइड से। तो कहने का मतलब बाईं ओर से कितना चलना है अपने को? 15 अक्षर चलना है। तो मैं बाईं ओर से चलूंगा तो कहां से चलूंगा? मैं चलूंगा यहां से ए से, और ए से एम तक कितने अक्षर चल गया? 13 अक्षर चलिया। तो 15 में से 13 माइनस हो गए, कितने बच गए? 2 बच गए। बताओ ये 2 अक्षर कहां से चलेंगे? जेड से चलेंगे, और जब भी जेड से चलते हैं तो 27 माइनस 2 यानी कि 25, और 25 पे क्या आएगा? वाई। क्या होगा? वाई। क्लियर है सबको? चलो आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन और देखिए। द्वितीय अर्धयांश को विपरीत क्रम में रख दें तो बताइए दाईं ओर से 25वें अक्षर के दायां सातवां अक्षर क्या होगा? करो भी, क्या होगा इसमें? क्वेश्चन क्या अपना? क्वेश्चन बोल रहा है कि द्वितीय अर्धयांश को विपरीत क्रम में, पहले का कोई जिक्र नहीं है, तो पहला कौन सा होगा? सीधा क्रम। तो प्रथम अर्धयांश का सीधा क्रम क्या होगा? ए से एम तक। अब द्वितीय अर्धयांश को विपरीत में करना है तो द्वितीय का विपरीत क्रम क्या होगा? जेड से एन तक। बोला क्या है कि दाईं ओर से 25वां, दायां कौन सा अक्षर है? 25 के दायां, दोबारा दायां आ गया है, के दायां कौन सा है? 7वां। सेम शब्द आ जाए, क्या करेंगे? माइनस 25 में से 7 गए 18, कितने बच गए? 18, और ये 18 किसके बच गए? दाईं ओर से बच गए। तो कहने का मतलब दाईं ओर से चलना है, और दाईं ओर से कितने अक्षर चलने हैं अपने को? 18 अक्षर। तो मैं दाईं ओर से चलूंगा तो जेड तक कितने अक्षर आ गए? 13 आ गए, और चलना कितना मेरे को? 18। तो 18 माइनस 13 कितने बच गए? 5 बच गए। और ये 5 अक्षर कहां से चलने हैं? ये 5 अक्षर एम से चलने हैं, और जब भी एम से चलते हैं तो 14 में से घटा देते हैं। तो बताइए 14 माइनस 5 करेंगे तो कितने बचेगा? 9, और 9 पर क्या आता है? आई। इसका उत्तर क्या होगा? आई। क्लियर है सबको? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। द्वितीय अर्धयांश को विपरीत क्रम में रखने पर बाईं ओर से 8वें अक्षर के दायां 10वां अक्षर कौन सा होगा? कौन सा होगा? कीजिए भी।
बोला क्या अपने को, बोल रहा है कि द्वितीय अर्ध्यांश को विपरीत में फिर से दूसरे को विपरीत में कर दिया, तो पहला अर्ध्यांश ए से एम तक और दूसरा अर्ध्यांश कहाँ रहेगा, जेड से एन तक। अब क्या कह रहा है कि बाईं ओर से आठवां, बायां कौन सा है 8 और दायां कौन सा है, दायां कौन सा है, दायां 10 दे रखा है। देखो बायां दायां क्या कर देंगे प्लस, तो 10 और 8 है कितने हो गए 28, 10 और 8 कितने हो गए 28। कहने का मतलब कितना अक्षर चलना अपने को 28। तो अल्फाबेट तो कहां तक होते हैं, कहां तक होते हैं 26 तक होते हैं। तो 26 से फालतू आ गए कितने 28 आ रहे हैं, तो 28 माइनस 26 करूंगा तो क्या आ गया 2। कहने का मतलब बाईं ओर से मेरे को कितना अक्षर चलना है 2 अक्षर चलना है। तो 2 अक्षर चलेगा तो ए से 2 पर क्या आएगा बी आ जाएगा, क्या आ जाएगा बी। देखो बाईं ओर से 8वां अक्षर है कि दाईं ओर कौन सा है 10वां अक्षर, तो बायां दायां प्लस करेंगे, सॉरी एक मिनट कैलकुलेशन में गलती हो गई, सॉरी। क्या करेंगे 10 और 8 कितने हो गए 18 हो गए, सॉरी कितने हो गए 18। और बाईं ओर से कितने अक्षर आ गए अपने पास है 18। कहने का मतलब बाईं ओर से चलना है कितने अक्षर है 18 अक्षर। तो बाईं ओर से 18 अक्षर चलूंगा तो कहां से चलूंगा ए से, और ए से लेकर एम तक कितने अक्षर आ गए 13 अक्षर आ गए। तो 18 में से 13 अक्षर तो मैं चल पड़ा, शेष कितने अक्षर रह गए, शेष कितने रह गए 18 में से 13 गए 5 रह गए। और बताओ ये 5 अक्षर कहां से चलने मेरे को जेड से, और जब भी जेड से चलते हैं तो 27 में से घटा देते हैं, तो 27 माइनस 5 यानी कि 22, और 22 पे क्या आता है वी। क्लियर है सबको। उम्मीद करता हूं कि अध्यास आपके यहां तक अच्छे से समझ में आ गया होगा। थोड़ा सा क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज करते हैं, नेक्स्ट टाइप में देखिए। नेक्स्ट में देखिए अगर आप बोल दे कि दोनों अर्ध्यांशों को विपरीत क्रम में रख दें तो बाईं ओर से 11वां अक्षर के बायां 5वां अक्षर क्या होगा। अब की बार अपने पास दोनों अर्ध्यांशों को विपरीत क्रम में रखा है, तो दोनों को क्या रखेंगे अपोजिट साइड उल्टे क्रम में रख देंगे। तो पहले अर्ध्यांश का उल्टा क्रम क्या होगा एम से ए, सेकंड का क्या होगा जेड से एन। बोल क्या रहा है कि बाईं ओर से 11वां के बायां कौन सा है 5। बताओ बायां बायां प्लस करेंगे माइनस 11 में से 5 गए कितने बच गए 6, और 6 किसके बच गए बाईं तरफ से। बताओ बाईं ओर से चलूंगा तो कहां से चलूंगा एम से, और एम से चलूंगा कितने अक्षर 6, और जब भी एम से चलते हैं तो 14 में से माइनस है। बताइए 14 में से 6 गए कितने बच गए 8 बच गए, और 8 पे क्या आता है एच, और एच अपना क्या होगा आंसर होगा। क्लियर है सबको। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन एक और करते हैं। बोल दे कि दोनों अर्ध्यांश विपरीत क्रम में हैं और बाईं ओर से 9वें अक्षर के दायां 10वां अक्षर क्या होगा। तो देखो अर्ध्यांश का क्रम सेम वही अपना एम से ए और जेड से एन, ठीक है। बाईं ओर से 9वां, बायां कौन सा है 9वां के दायां, बताइए दायां कौन सा है, दायां दे रखा है 10वां,
तो बायां दायां क्या करते हैं प्लस, तो 10 और 9 कितने हो गए 19, 19 किसके बच गए बाईं साइड से, तो बाईं ओर से 19 मतलब बाईं ओर से कितने अक्षर चलना है 19 अक्षर चलना है, तो मैं एम से चलूंगा ए तक कितने आ गए 13 अक्षर, एम से चलूंगा ए तक कितने आ गए 13 अक्षर, तो शेष कितने रह गए 19 माइनस 13 यानी कि कितने बच गए 6 बच गए, और 6 अक्षर कहां से चलूंगा जेड से, जब भी जेड से चलते हैं 27 में से घटाकर, तो 27 में से 6 गए कितने बच गए 21, और 21 पे क्या आएगा यू। क्लियर है सबको? चलो एक क्वेश्चन और करते हैं इस पे, फिर आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है, दोनों अर्धांशों को विपरीत क्रम में रख दें तो दाईं ओर से 16वें अक्षर के दायां 8वां अक्षर कौन सा होगा। बोल रहा है दाईं ओर से 16वें अक्षर के दायां 8वां अक्षर कौन सा होगा। तो देखिए दोनों अर्धांश विपरीत क्रम में हैं, तो पहला अर्धांश होगा m से a और दूसरा क्या होगा z से n। अब दोनों दाईं ओर से कौन सा है 16, दाईं ओर से 16 और दायां फिर वापिस दायां आ रहा है, रिपीट हो रहा है, तो वापिस दाईं ओर से कौन सा है 8वां। तो सेम शब्द आते हैं तो क्या करते हैं माइनस 16 में से 8 गए 8, और 8 किसके बच गए दाईं साइड के। तो कहने का मतलब दाईं ओर से कितने अक्षर चलना है 8 चलना है, तो 8 अक्षर चलूंगा किधर से दाईं ओर से, और जब भी n से चलते हैं तो क्या करते हैं 13 में जोड़ देंगे, 13 प्लस 8, 13 और 8 कितने हो जाएंगे 20 और 1 21, 21, 21 पे क्या आता है u। क्लियर सबको? देखिए अर्धांश संबंधित अपने लगभग 8 9 10 क्वेश्चन कर लिए। उम्मीद करता हूं सबको अर्धांश संबंधित टॉपिक अच्छे से समझ में आ गया हो। अगर यदि फिर भी अगर आपके समझ में नहीं आ रहा है तो आप एक बार वीडियो को पुनः दोबारा देख ले, और इस वीडियो को देखने से पहले आप पार्ट 3 को एक बार फिर देख ले, एक बार पार्ट 3 को देख लें जिसमें आपको अर्धांश मिल जाएंगे और जो ट्रिक दे रखी है वो भी मिल जाएगी, तो जिससे आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। अब देखिए कुछ अलग टाइप के क्वेश्चन है वर्णमाला परीक्षा में, वो करते हैं अपने। देखिए भी अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन में क्या दे रखा अपने को, क्वेश्चन कह रहा है वर्णों की निम्नलिखित श्रृंखला में ऐसे कितने ओ हैं जिनके तुरंत बाद क्यों है लेकिन तुरंत पहले डी नहीं है। श्रृंखला दे रखी है अपने पास, और श्रृंखला में क्या बोल रहा है कि ऐसे कितने ओ हैं, ऐसे कितने ओ हैं जिसके तुरंत बाद क्यों है, जिनके तुरंत बाद क्या होना चाहिए क्यों होना चाहिए, लेकिन तुरंत पहले डी नहीं होना चाहिए। डी क्या नहीं है नहीं होना चाहिए। अपने को इस श्रृंखला में ऐसे ओ देखने जिसके तुरंत बाद क्या हो क्यों, और लेकिन तुरंत बाद क्यों हो लेकिन तुरंत पहले क्या ना हो डी नहीं हो, ऐसे शब्द देखने। तो देखिए श्रृंखला की बात करें, ओ है, ओ से पहले क्या आ गया डी आ गया, ओ से पहले क्यों है लेकिन ओ के बाद क्यों नहीं है। इस ओ की बात करूं तो इसके बाद डी आ रहा है, इस ओ के भी डी आ रहा है, इस ओ के बाद भी
इस ओ के बाद क्यों आ रहा है, लेकिन इससे पहले क्या आ गया, डी आ गया, ये भी नहीं हो पाएगा। आगे बात करें ओ, तो ओ से पहले क्या है, पी, और ओ के बाद क्या है, क्यों, तो मतलब एक ओ तो अपने को ये मिल गया। इस ओ के जस्ट पहले डी नहीं है, पी है, और इस ओ के जस्ट बाद में क्या है, क्यों है। आगे देखें, इस ओ में जस्ट पहले डी आ गया, नहीं हो पाएगा। इस ओ में जस्ट पहले क्यों है और बाद में भी क्या है, क्यों। लेकिन अपने को कहा क्या है कि ओ के जस्ट पहले डी नहीं होना चाहिए, तो डी नहीं होना चाहिए तो क्यों तो हो सकता है, तो जस्ट पहले क्यों है और जस्ट बाद में भी क्या होना चाहिए, क्यों होना चाहिए। दो मिल गए। इस ओ की बात करूं तो पहले डी दे रखा है, ये नहीं हो पाएगा। आगे बात करूं तो इसमें भी पहले डी दे रखा है, ये भी नहीं हो पाएगा। ऊपर भी कोई नहीं बचा है ना, इसमें भी डी दे रखा है, इसके जस्ट बाद में क्यों नहीं है, इसमें जस्ट बाद में क्यों नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसके जस्ट बाद में क्यों है, लेकिन पहले डी दे रखा है। ठीक है, तो ऐसे कितने आए अपने पास, एक और दो, तो ऑप्शन क्या होगा, सी नंबर। क्लियर है सबको। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्नलिखित अनुक्रम में ऐसे कितने टी हैं जिनके तुरंत पहले पी है लेकिन तुरंत बाद में एस नहीं है। ऐसे कितने टी हैं जिनके तुरंत पहले क्या होना चाहिए, पी होना चाहिए, लेकिन तुरंत बाद एस नहीं होना चाहिए, तुरंत बाद एस नहीं होना चाहिए। तो देखिए, पी है, टी से पहले एस आ रहा है, तो इस टी से कोई मतलब नहीं है। इस टी के जस्ट पहले क्यों आ रहा है, इस टी के जस्ट पहले क्या आ रहा है, पी आ रहा है, और आगे बताओ एस है क्या, नहीं है। तो एक टी तो अपने को ये मिल गया, टी से पहले क्या है, पी, लेकिन टी के बाद एस नहीं है। अब देखो, इस टी से पहले पी है लेकिन इसके बाद क्या दे रखा है, एस दे रखा है, तो इसको काउंट नहीं करेंगे। टी से पहले एस दे रखा है, अपने को क्या चाहिए, पी, टी से पहले पी दे रखा है और आगे एस नहीं है, तो एक टी अपने को यहां मिल गया। टी से पहले पी दे रखा है और आगे एस नहीं है, एक पी और मिल गया। टी से पहले पी दे रखा है लेकिन आगे एस दे रखा है, तो इसको काउंट नहीं करेंगे। तो टोटल कितने टी अपने पास ऐसे, 1 2 3, ऑप्शन है क्या, डी नंबर ऑप्शन होगा भी इसके अंदर। कर लोगे सब। चलो आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित अनुक्रम में ऐसे कितने एल हैं, ऐसे कितने एल हैं जिनके तुरंत पहले आर नहीं है, भैया जी आर नहीं आएगा, और न ही तुरंत बाद टी, बाद में टी नहीं आना चाहिए। ध्यान रखना है अपने को इस श्रृंखला के अंदर कि एल से पहले आर ना हो और एल के बाद टी ना हो, तुरंत की बात कर रहे हैं। तो देखो एल कहां पे है, एल यहां दे रखा है, तो एल के तुरंत पहले आर नहीं है और एल के तुरंत बाद टी भी नहीं है। तो बताओ, एक एल तो अपने को ये मिल गया कि एल से पहले क्या नहीं है, आर नहीं है, और एल के बाद क्या नहीं है, टी नहीं है। बात करूं आगे एल कहां पे अपने पास, आगे एल यहां दे रखा है भैया जी, यहां एल दे रखा है, तो देखो आर आ गया, और आर तो हम ले ही नहीं सकते, और उसके बाद टी भी आ गया, तो टी वाला भी नहीं लेंगे। फिर देखो एल यहां दे रखा है, इससे पहले क्या है, एस, लेकिन इसके बाद क्या आ रहा है, टी, लेकिन अपने को तो वो एल चाहिए जिसके तुरंत बाद क्या ना हो, टी ना हो, तो ये भी नहीं हो पाएगा। फिर इस एल की बात करते हैं, तो एल के जस्ट पहले क्या है, एस, आर नहीं होना चाहिए, एस हो सकता है, लेकिन एल के जस्ट बाद क्या रहा है, टी, जबकि टी तो नहीं होना चाहिए। तो कितने एल ऐसे अपने पास, एक एल है, ऑप्शन नंबर 1। क्लियर सबको। चलो आगे बढ़ते हैं। अच्छा, इसको देखिए भी क्या कहता है, यदि शब्द में पहले और छठे वर्ण को परस्पर बदल दिया जाए और इसी प्रकार दूसरे और सातवें वर्ण को तथा तीसरे और आठवें वर्ण को, इसी तरह आगे भी वर्णों को परस्पर बदल दिया जाए, तो वर्णों की स्थिति बदलने पर निम्न में से कौन सा वर्ण बाईं ओर से पांचवा होगा। देखो भी पहले शब्द को लिख लेते हैं, अपने पहले इसे शब्द को लिख लेते हैं। शब्द क्या है अपने पास, डी
BUTE। ठीक है, बोला क्या इसमें कि पहले और छठे वर्ण को बदल दें। टोटल अक्षर देखो कितने हैं, टोटल अक्षर देखो कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, चेंज किस किस को करना है? चेंज करना है पहले और छठे को, पहले और छठे को चेंज करेंगे। कहने का मतलब जो 6 नंबर पर जो वर्ण है, जो अक्षर है, वो 1 पर आ जाएगा, जो 1 पर है वो कहां चले जाएगा? 6 पर चला जाएगा। तो 6 पर क्या है? आई, तो आई कहां जाएगा? आई कहां जाएगा? यहां पर आई आ जाएगा। और 6 नंबर पे कौन चला जाएगा? डी चला जाएगा। ठीक है, फिर क्या बोला इसने कि पहले और छोटे वर्ण को और इसी क्रम में दूसरे और सातवें क्रम को। अब दूसरे क्रम को कहां बदल रहा है? सातवें क्रम से बदल रहा है। दूसरे को 7 के साथ बदला है, मतलब जो 7 पे है वो 2 नंबर पे आ जाएगा, जो 2 पे है वो 7 पे चला जाएगा। तीसरे और 8वें, अब तीसरे को किसके साथ बदल रहा है? तीसरे को 8 के साथ बदल रहा है, मतलब जो 8 पे है वो 3 पे आ जाएगा, जो 3 पे है वो 8 पे चला जाएगा। तथा इसी तरह आगे, इसी क्रम में अपने को आगे चेंज करने हैं। तो बताओ ये अगला 4 नंबर पे है, वो कहां चला जाएगा? 9 पे चला जाएगा। कहां चला जाएगा? 9 पे चला जाएगा। तो ये टी इस टी की जगह चला गया और ये टी इस टी की जगह आ गया। फिर आगे हम किसको ले जाएंगे? 5वें और 10वें को बदलेंगे। तो 5 पे आर है वो लास्ट में चला जाएगा और लास्ट में जो ई है वो यहां आ जाएगा। अब पूछा क्या इसने? कौन सा वर्ण बाईं ओर से 5वां होगा? तो देखो बायां ओर तो ये है, बाईं साइड तो अपनी यही है, ये कौन सी साइड है? दायां। तो बाईं ओर से कौन सा? 5वां। तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां क्या होगा? ई। ऑप्शन दे रखा है, क्या ऑप्शन दे रखा है? ऑप्शन नंबर बी। बताओ कर लोगे? क्लियर है सबको? ऑप्शन बी में ई नहीं, सॉरी बी में तो आई दे रखा है, बी में तो आई दे रखा, अपना क्या आया? ई। ऑप्शन नंबर क्या होगा? 1 नंबर। क्लियर है सबको? चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि शब्द में पहले और 8वें वर्ण को परस्पर बदल दिया जाए, इसी प्रकार दूसरे और 7वें वर्ण को, तीसरे और छठे वर्ण को, शेष 2 वर्णों को परस्पर बदल दिया जाए, तो वर्णों की स्थिति बदलने के बाद निम्न में से कौन सा वर्ण आर के बाईं और तीसरा? वाह, देखो भी, पहले वर्ण को लिख लो नीचे, पहले वर्ण को लिख लो नीचे। क्या है वर्ण? WORNGS। क्रमांक लगा लो भी फटाफट, क्रमांक नहीं नंबर डालने, क्रमांक मत डाल देना भी। क्या डालने? नंबर। 1 2 3 4 5 6 7 8 नंबर डाल दिए। अब क्या करना है इसमें? अब क्या बोल रहे हैं कि पहले और 8वें वर्ण को, पहले और 8वें वर्ण को, कहने का मतलब जो 1 नंबर पर वो 8 पे चला जाएगा, जो 8 पे वो 1 पर आ जाएगा। SW आगे चल जाएगा 8 पे। इसी प्रकार दूसरे और 7वें को, अब किसको चेंज कर रहा है? 2 नंबर और 7 नंबर। G है वो कहां जाएगा? 2 पे आ जाएगा। O है वो कहां पे चला जाएगा? 7 पे चला जाएगा। तीसरे और छठे को, 3 नंबर और 6 नंबर को चेंज कर रहा है, तो 3 नंबर पे क्या आ जाएगा? 6 नंबर यानी कि N, और R कहां चला जाएगा? N की जगह। इसी क्रम में अगले 2 शब्दों को बदल दिया जाए, मतलब 4 पे क्या आ जाएगा? I, और 5 पे क्या चला जाएगा? K। बदल दिया है भी सबको। अब क्या कहे
कि बदलने के बाद निम्न में से कौन सा वर्ण आर के बाईं ओर तीसरे स्थान पर है। आर कहां है अभी, आर ये रहा, आर के बायां। अब बताओ आर का बायां किधर होगा, इधर तर होगा। आर के बायां तीसरा, पहला दूसरा तीसरा कौन आ गया, एन आ रहा है। ऑप्शन क्या होगा भी, सी। क्लियर है सबको, समझ में आ रहा है। चलो अगला क्वेश्चन देखो भी। शब्द को वर्णानुक्रम में पुनर्व्यवस्थित किया जाता है तो पुनर्गठन के बाद कितने वर्णों के स्थान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। देखो शब्द है उसको वर्णानुक्रमांक मतलब है डिक्शनरी ऑर्डर में रखना है, अल्फाबेट के क्रम में रखना है और फिर बताना है कि कितने वर्णों का स्थान अपरिवर्तित, परिवर्तन नहीं होगा मतलब अपरिवर्तित रहा हुआ है। तो देखो बी आर ए के ई एस। अब इसको अल्फाबेट के क्रम पर रखना है। अल्फाबेट के क्रम पर रखो तो आप डायरेक्ट रख सकते हो, अगर डायरेक्ट नहीं रख सकते हो आपको दिक्कत हो रही है तो आप क्रमांक लगा लो, क्रमांक लगा लो फिर दिक्कत नहीं होगी। जैसे 2 18 1 11 5 19। अब बताओ इनमें से सबसे छोटी संख्या कौन सी है, 1। तो पहले कौन आएगा, ए आएगा। 1 से जस्ट बड़ी संख्या कौन है, 2 यानी बी। 2 के जस्ट बाद में संख्या कौन सी है, 5 यानी कि ई। और 5 के जस्ट बाद संख्या कौन सी है, 11 यानी कि के। और 11 के बाद बड़ी संख्या कौन सी है, आर। और आर के जस्ट बाद बड़ी संख्या कौन सी है, एस। तो इस शब्द को हमने अल्फाबेट के वर्णानुक्रमार व्यवस्थित कर दिया है और व्यवस्थित करने के बाद ऐसे कितने वर्ण होंगे जिनका कोई भी स्थान परिवर्तन नहीं होगा। अब देखो इसके अंदर स्थान परिवर्तन किसका नहीं हुआ है, स्थान परिवर्तन एक तो एस का नहीं हुआ है, एस अपनी जगह विद्यमान है, के भी अपनी जगह विद्यमान है और सबका स्थान चेंज हो गया। तो 2 वर्ण ऐसे हैं जिनका स्थान परिवर्तन नहीं हुआ। ऑप्शन क्या होगा, सी। कर लोगे सब। चलो भी आगे चलते हैं। शब्द को वर्णानुक्रम में व्यवस्थित किया जाए तो पुनर्गठन के बाद कितने वर्णों के स्थान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। सेम पीछे वाला क्वेश्चन है भी, सेम पीछे वाला क्वेश्चन है। फटाफट से क्वेश्चन को उतारो नीचे। टी आर ए एन एस एफ ओ आर एम। अगर आप डायरेक्ट रख सकते हो तो डायरेक्ट रख लो, अगर डायरेक्ट नहीं रखा जा रहा है तो क्रमांक लगा लो भी। क्रमांक लगाएं तो टी कितने पे आएगा, 20। आर कितने पे आएगा, 18 1 14 19 6 15 18 और 13। अब देखो इनमें सबसे छोटी संख्या कौन सी है, सबसे छोटी संख्या ए है तो पहले ए आएगा। 1 से बड़ी संख्या कौन सी है, 1 से बड़ी संख्या जस्ट 6 नंबर मतलब एफ आएगा। 6 के बाद कौन सी संख्या आ रही है, 6 के बाद संख्या आ रही है 13 यानी कि एम आएगा। एम के बाद कौन आ रहा है, एन आ रहा है। और एन 14 के बाद कौन सी संख्या है, 15 ओ। और ओ के बाद 15 के बाद कौन सी संख्या है, 16 नहीं 17 नहीं 18। 18 2 बार आ रहा है भी, डबल आर। 18 और 18 के बाद कौन सी संख्या है, 18 के बाद 19 एस और 19 के बाद 20 यानी कि टी। तो कितने अक्षर हैं जिनके स्थान परिवर्तन नहीं हुए, इनका हो गया, इनका भी हो गया, इसका नहीं हुआ भी, एन का नहीं हुआ है, इनका भी हो गया और इनका भी हो गया, इनका भी हो गया, सबका हो रहा है। एक शब्द ऐसा है जिसका स्थान परिवर्तन नहीं हुआ है तो ऑप्शन क्या होगा, बी। क्लियर है सबको। चलो नेक्स्ट करते हैं। शब्द को वर्ण अनुकार में व्यवस्थित किया जाए तो पुनर्गठन में कितने वर्णों के स्थान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। सेम वही है भी, फटाफट से देखो, नीचे उतार लो इसको। WONDERFUL, ठीक है। क्रमांक लगा लो,
15, 14, 4, 5, 18, 6, 21, 12। बताओ सबसे छोटी संख्या कौन सी है? 12, 21, 6। सबसे छोटी संख्या इसमें क्या आ रही है? 6 आ रही है। 6 से नहीं, सॉरी, डी आ रहा है। सबसे छोटा कौन है? 4 नंबर आ रहा है। 4 के बाद 5 ई आ रहा है। 5 के बाद 6 एफ आ रहा है। 6 के बाद 7 नहीं है, 8 नहीं है, 9 नहीं है, 10 भी नहीं है, 11, 12। डायरेक्ट क्या आएगा? एल आएगा। एल के बाद कौन सी संख्या इसके अंदर है? एल के बाद 14 नंबर पे एन आएगा। एन के बाद ओ आएगा। ओ के बाद आर, 18 पे आर आएगा। 18 के बाद 21 पे यू आ जाएगा और फिर 23 पे डब्लू आ जाएगा। तो कितने शब्द हैं? एक यू है जिसने अपना स्थान परिवर्तन नहीं किया है और सब ने अपना स्थान परिवर्तन कर लिया है। तो ऑप्शन क्या होगा? बी। क्लियर सबको भी? अगले वाले में क्या दिया है? अक्षरों को वर्णानुक्रम में लिख दिया जाए तो फिर एकांतर क्रम में लिखकर प्रत्येक स्वर को बाद के अक्षर से व प्रत्येक व्यंजन को पहले के अक्षर में बदल दिया जाए तो बाएं से 7वां अक्षर क्या होगा? वाह, ये अच्छा क्वेश्चन है, भी शानदार क्वेश्चन है। देखिए इसको, पहले इसको किस में रखना है? पहले इसको रखना है वर्णानुक्रम में। तो शब्द क्या है अपना? डी आई एस टी आई बी यू टी ई। क्रमांक लगाओ फटाफट से। क्रमांक लगाएं तो डी कितने पे आता है? 4 पे, 9 पे, 20 पे, सॉरी 19। एस कितने पे आएगा? 19, 20, 9, 2, 21, 20, 5। तो देखिए सबसे छोटी संख्या कौन सी आ रही है यहाँ पे? सबसे छोटी संख्या आ रही है 2, यानी कि बी। बी के जस्ट बड़ी संख्या कौन सी है? डी आ रहा है। डी के जस्ट बाद में संख्या कौन सी है? ई आ रही है। ई के बाद में जस्ट बड़ी संख्या कौन सी है? 5 के बाद 9 आ रहा है, आई। और आई कितनी बार है? 2 बार। 9 से जस्ट बड़ी संख्या कौन सी है इसके अंदर? 9 से जस्ट बड़ी संख्या बात करूं तो मैं एस आ रहा है। फिर कौन आ रहा है? एस। एस 19 पे, और 19 के जस्ट बाद बड़ी संख्या कौन सी है? 21। यू आ जाएगा। क्या आ जाएगा? यू। यू आ गया। और u के बाद कौन सी संख्या है? 21 के बाद कोई संख्या नहीं है। अच्छा सॉरी, पहले क्या आएगा? t आएगा भी। 19 के बाद t आएगा। t के बाद t 2 बार है। t 2 बार है तो 2 बार t आ गया। और t के बाद क्या आएगा? u आएगा। तो पहले इसको अपने वर्णानुक्रमार लिख लिया है, और वर्णानुक्रमार लिखने के बाद क्या बोला है अपने को कि एकांतर क्रम में लिखिए इसको हमने अल्फाबेट के डिक्शनरी ऑर्डर पर सजा दिया है। अब इसको किस में रखना है? ये अपना क्या था? वर्णानुक्रम। वर्णानुक्रम के बाद अपने को किस में लिखना है? एकांतर क्रम में लिखना है। एकांतर में लिखते हैं भी। अब एकांतर का मतलब क्या होता है? एक एक अक्षर का अंतर निकालकर, एक एक अक्षर का अंतर रखकर फिर इसको लिखना है। तो पहले मैं क्या रख लूं? बी रख लूं। बी के बाद डी को छोड़ो, ई रख लिया। ई के बाद आई को छोड़ो, फिर आई रख लिया। आई के बाद एस को छोड़ो, टी रख लो। टी रख लिया। फिर टी को छोड़ो, यू रख लो। एकांतर क्रम का मतलब एक एक अंतर का अंतर देकर फिर शब्द को लिखना है। तो मैंने बी लिया, डी को छोड़ दिया, ई लिया, आई को छोड़ दिया, फिर आई को लिया। अच्छा, फिर आई को लिया और आई को छोड़ दिया, फिर एस को छोड़ दिया, टी को लिया। टी भी 2 बार है क्या?
टी को लिया और फिर टी को छोड़ दिया, फिर यू को लिया, बी को ले लिया, डी को छोड़ दिया, ई को ले लिया, आई को छोड़ दिया, आई को ले लिया, एस को छोड़ दिया, टी को ले लिया, टी को छोड़ कर यू को ले लिया। अब जो अक्षर छोड़े हैं वो इसके आगे लगा दो, जैसे डी, डी के बाद आई, आई के बाद एस, एस के बाद टी। तो ये अपना क्या हो गया, ये हो गया अपना वर्णानुक्रमांक, नहीं सॉरी एकांतर क्रम, एकांतर क्रम, ये अपना हो गया एकांतर क्रम। अब पूछा क्या अपने को कि बाएं से सातवां अक्षर, तो बाईं ओर से चलेंगे, सातवें अक्षर पर क्या आएगा, 1 2 3 4 5 6 7, 7 पे क्या आ गया, आई आ रहा है। तो बताओ इसका आई आंसर होगा कि आई नहीं होगा। आई क्यों नहीं होगा, इसने एक बात और बोली है कि प्रत्येक स्वर को बाद के अक्षर में और प्रत्येक व्यंजन को पहले के अक्षर में, जो स्वर है उसको बाद के अक्षर में, जैसे ई है तो ई के बाद क्या आता है एफ, तो ई को हम एफ में बदल देंगे, और व्यंजन है उसको पहले में बदल देंगे। प्रत्येक व्यंजन को पहले के अक्षर में बदल दिया जाए तो बताए बाएं से सातवां अक्षर क्या होगा। तो बताओ आई क्या है, स्वर है, और स्वर को प्रत्येक अगले अक्षर में बदल देते हैं तो आई के जस्ट बाद क्या आता है, आई के जस्ट बाद क्या आता है, जे। तो इसका आंसर क्या होगा, जे होगा। ऑप्शन है क्या, जे, 1 नंबर ऑप्शन। क्लियर है सबको। तो बताइए आज जितना आपको करवाया है उसमें कहीं मेरे को लग रहा है कि दिक्कत नहीं है। अगर फिर भी आपको ऐसा लग रहा है दिक्कत है तो एक बार आप वीडियो को पुनः देख ले। और आज अपना जो वर्णमाला परीक्षण का जो टॉपिक चल रहा था वो कंप्लीट हो चुका है, और अगली क्लास के अंदर फिर से मिलते हैं और रीजनिंग के अंदर एक नए टॉपिक की शुरुआत करेंगे। तो आप कंटिन्यू वीडियो पर जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कंटिन्यू क्लास लेते रहें। साथ साथ में कॉपी पेन लेकर बैठेंगे और साथ में नोट्स बनाइए। और अगर आपको ऑफलाइन क्लास लेनी है तो आप 8 तारीख से हमारे नए बैच की शुरुआत की जा रही है। एसएससी जीडी के जो बच्चे हैं जो ऑफलाइन क्लास लेने चाहते हैं, साथ साथ में ऑनलाइन भी लेते रहो। ऑफलाइन अगर आप लेना चाहते हैं तो हमारा 8 तारीख से न्यू बैच भी स्टार्ट हो रहा है। धन्यवाद।